हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, उसमें उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ये देखा था और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह से आता है ये देखा था। ठीक है, तो ये सभी बेसिक थिंग्स जो है हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल डिस्कस करने चले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 1 + xy² dy/dx = 1। इस तरह से यह फर्स्ट एग्जांपल दिया है। तो चलिए यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो दिया हुआ डी है सबसे पहले उसी को लिख लेंगे। तो क्या है 1 + x × y² dy/dx = 1। ठीक है, ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते थे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे या इसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, अभी क्या करेंगे यहाँ पे dy/dx जो है इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय dy/dx। तो यहाँ पे अपने को कुछ इस तरह से मिलने वाला है 1 + xy² = 1/dy/dx। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे ये 1 + xy², इसको सॉल्व किया जाए तो dx/dy। ओके, अब क्या करेंगे, ये एक्स वाई की टर्म जो है इस साइड में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस। तो 1 = dx/dy -xy²। ओके, मतलब इस तरह से हो जाएगा वो dx/dy -xy² = 1। ओके, ये इक्वेशन मिलता है अपने को। मतलब ये इक्वेशन अब किसके फॉर्मेट में हुआ है, हम कह सकते हैं ये dx/dy + px = q, इस फॉर्मेट में हुआ है। ठीक है, dx/dy + px = q इसके फॉर्मेट में हुआ है। तो चलिए इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं। तो क्या बोलेंगे, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या रहेगा इसका IF। आपको मालूम है IF इसका, अगर कभी इनकेस यहाँ पे y² दिया है मतलब px दिया है तो ऑब्वियसली इसका p dy रहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻p dy ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे -y² दिया है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे -y² dy। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया जाए, इसका इंटीग्रेशन लिया जाए तो क्या मिलेगा यहाँ e⁻−y³/3 इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये होगा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह से आएगा देखते हैं। यहाँ पे जो कि इक्वेशन जो थे एक्स के फॉर्म में दिया था, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इस तरह से आएगा x इंटू, क्या आने वाला है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy + c, इस फॉर्मेट में आने वाला है। ठीक है, तो अभी इसमें जैसे जिसका वैल्यू दिया है वो डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्या आएंगे यहाँ पे, देखिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e⁻y³/3। तो ये आएगा e⁻−y³/3 = इंटीग्रेट q का वैल्यू जो था हमने निकाला है q, यानी यहाँ पे अपने को टर्म मिली थी q के फॉर्मेट में अपने को
जिस तरह से टर्म मिली है वो है ये क्यू के फॉर्मेट की टर्म सर्कल 1 है इस इक्वेशन में, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये वो है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, और जो क्यू है उसका वैल्यू है 1 डी वाई एज इट इज़ प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ना आई इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट लगता है और नहीं वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म लगता है। तो हम यहीं पे इसको भी सॉल्यूशन मान लेते हैं। ठीक है। और यहीं पे हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन। ठीक है। तो चलिए सेकंड एग्जांपल दिया है 1 + y² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई, ये दिया है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे और ये 1 + y² की टर्म इस साइड में आएंगी। तो देखिए अपने को क्या मिलेंगे यहाँ पे, सो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये टर्म इज एज इट इज़ है, सो टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन 1 + y² की टर्म, तो ये आ जाएंगी 1 + y²। ठीक है। अभी यहाँ पे मतलब ये टर्म यहाँ पे अपने को मिलती है, तो इसको थोड़ा सेपरेट करेंगे। सेपरेट यानी यहाँ पे x अपॉन 1 + y² सेपरेट देंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से हो सकता है डी एक्स अपॉन डी वाई, सो टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 + y² माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा 1 + y²। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1 + y² को उठा के साइड में लाएंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या मिलेगा मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई, ये माइनस का प्लस एक्स अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन 1 + y² एज इट इज़। ओके। तो अभी वैसे देखा जाए तो ये अपने को किसके फॉर्मेट में मिलता है, डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब ऑब्वियसली डी एक्स अपॉन डी वाई मतलब ये इस फॉर्मेट में मिला है मुझे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है। तो चलिए अभी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनने वाला है, आई एफ। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनने वाला है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कभी मान लीजिए एक्स दिया है तो ये पी डी वाई के फॉर्म में रहेगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। ओके। तो चलिए अब यहाँ पी मनी क्या क्या कंसिडर किया था हमने, जैसे 1 + 1 ये कंसिडर आएगा यहाँ पे। तो चलिए ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी यानी 1/1 + y², तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन 1 + y²। ओके। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मतलब 1/1 ये यानी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y² dy, तो ये मिलेगा ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ y। ओके। नाउ आल्सो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका जो फॉर्मूला क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ओके। अब यहाँ पे जो x है वो एज इट इज़ रहने वाला है x, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ y, तो ये लिखेंगे ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ y। ओके। इज इक्वल टू, अब q यानी कितना था, जैसे ये इस इक्वेशन में देखा जाए तो q यानी टेन इनवर्स ऑफ y अपन 1 + y², तो ये लिख देंगे यहाँ पे क्या आएगा वो टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 + y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, टेन इनवर्स ऑफ y है,
सो ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ वाई डी वाई प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कुछ पुट टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टी, ठीक है, और 1/1 + y² के लिए क्या पुट करेंगे, डी टी, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू, तो यहाँ पे टी इंटू क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे डी वाई चाहिए था, dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ वाई मतलब ये हो जाएगा ई टू द पावर टी, और dy अपॉन 1 + y² ये क्या हो जाएगा, डी टी प्लस सी इज एज इट इज़। ओके, तो देखते हैं आगे। तो अभी यहाँ पे ये मिल गया अपने को, अब यहाँ पे लगेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, IBP अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी इंटू टू द पावर टी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई टू द पावर टी डी टी प्लस सी, ये फॉर्मेट आने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, जैसे अब इसका इंटीग्रेशन लिया तो क्या आ जाएगा, जैसे ये टर्म एज इट इज़ टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी का जो इंटीग्रेशन है, जैसे यहाँ पे सॉरी ये 1 है, तो 1 एज इट इज़ रहने वाला है। तो ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर टी प्लस सी। ओके, तो इसमें से अब ई टू द पावर टी जो टर्म है वो कॉमन निकलेगी, तो यहाँ पे टी माइनस 1 इंटू ई टू द पावर टी, ओके, प्लस सी। ओके, और यहाँ पे टी यानी क्या है, जैसे हमने पहले कंसिडर किया था, तो यहाँ पे जो अपना x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू टी माइनस 1 इंटू ई टू द पावर टी प्लस सी, ये टर्म मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, अब टी यानी क्या था, टेन इनवर्स ऑफ y माइनस 1, ओके, और ई टू द पावर टी यानी क्या आएगा ये, जैसे यहाँ पे अगर कोई ये टर्म डाल दिया, और ई टू द पावर टी यानी इसको पहले ब्रैकेट दे देते, ई टू द पावर टी यानी क्या होगा, ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ वाई प्लस सी। अब क्या करेंगे, होल टर्म डिवाइडेड बाय ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ वाई, तो क्या बोलेंगे, डिवाइड ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ वाई बोथ साइड। क्या मिलेगा अगर डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस 1 इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ वाई प्लस सी अपॉन क्या आ जाएगा, ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ वाई। ओके, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। तो और यही क्या रहेगा अपना सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरह से करना था आपको, ठीक है। थैंक यू।